हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं माइटी न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 की खस्ताहाली पे आवाज बुलंद, मशीनरी पहुंच गई, सफाई का काम शुरू। रिपोर्ट हाकम अली दल, कराची में जिला मलिक के इलाके बैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 पे वाक़े गटर पुलियां तवील अरसे से खस्ताहाली का शिकार थी, जो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। पुलियां टूटने के बाद सड़क के बीच पानी जमा हो जाता था, जो समुद्र का मंजर पेश कर रहा था। राहगीरों के लिए शदीद खतरा बन चुका। 4 जनवरी 2026 को रोजनामा हमायती न्यूज़ ने संगीन मसले की निशानदेही करते हुए आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद मामला मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचा। खस्ता हाल पुलियां बाइस टिकी भाई के साथ हादसा पेश आया, जिसमें उनका हाथ शदीद मुतासर हुआ। इस हवाले से तैमूर खान ने रोजनामा हमायती न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो यूसी चेयरमैन जवेद इकबाल काकुर से मुतालबा करते हैं कि इस मसले पर फौरी काम करवाया जाए। बादीजा यूसी टीएन के काउंसलर शौकत मगसी को भी सूरत हाल से आगाह किया गया। गुज़श्ता रोज समाजी रहनुमा हाजी मंजूर खरल ने भी काउंसलर शौकत मगसी से रब्ता करके इलाके की अबतर सूरत हाल मुसलसल हादसा से आगाह किया। हाजी मंसूर खरल ने इस मौके पर कहा कि हमारी यूसी इंतहाई बदकिस्मत है, जहाँ 2 टाउन गडाप टाउन इब्राहिम हैदरी टाउन हमसे टैक्स वसूल करते हैं, मगर इसके बावजूद हमारे इलाके में सहूलियात सिफर के बराबर हैं। यूसी और टाउन चेयरमैनों को भी फुर्सत नहीं मिली कि वो हमारी गलियों में आके आवाम के मसाइल को देख सके। उन्होंने मजीद कहा कि यूसी चेयरमैन जवेद इकबाल काकू ने कई अच्छे तरक्याती मनसूबों पर काम करवाया है, मगर निचले तबके की आवाज़ जब ऊपर तक पहुंचती है तो रास्ते में ही दबा दी जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अवामी मसाइल को यूसी और टाउन चेयरमैन तक पहुंचने नहीं देते। हाजी मंसूर खरल ने सूरत हाल का जिम्मेदार जनरल काउंसलर, लेबर काउंसलर और दीगर को कहा। उन्होंने पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से भी मुतालबा किया कि बैंस कॉलोनी को नज़रअंदाज न किया जाए। सड़कों नालों की तमीर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कल फिर इलेक्शन के वक्त यही आवाम याद आएंगे, इसलिए आज उनके मसाइल पर तवज्जो दी जाए। आखिर में हाजी मंसूर खरल ने रोजनामा हमायती न्यूज़ के किरदार को सराहते हुए कहा कि इकबार हमेशा मजलूम आवाम की आवाज़ बनता आया है। अवामी तनकीद को इस्लाह के लिए आला इदारों तक पहुँचाना इस बात के सहाफ़ती फ़र्ज़ है कि आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिक कटल कॉलोनी रोड नंबर 9 पर। मैंने पहले भी इस पुलिया की एक वीडियो बनाई थी, कुछ दिन पहले भी इस पुलिया की मैंने जब वीडियो बनाई थी। ये पुलिया सिर्फ 4 फुट रह गई है, इस पर कोई रद्द अमल नहीं है। और यहाँ तकरीबन कटल कॉलोनी की आवाम और यहाँ हाजी महमूद गोट की आवाम यहाँ रक्षों की आमन रहते हैं। और यहाँ डेयरी फार्मों को जो गाड़ियाँ दूध उठाने के जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो भी यहाँ उनको होता है। आज यहाँ पर मिशन जब तमाम पुलिया से टूटी हुई पुलिया से जब पानी बाहर रोडों पे जा रहा था, यहाँ पीपल्स पार्टी का शौकत मगसी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ का मंजूर बाड़े का डेयरी फार्मर मंजूर करल साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है। ज़्यादा राय उनसे लेते तो उनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? वो शेप तो बड़े बना गया है घर में। अरे यार हम मोला ही बंदे हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं कटल कॉलोनी रोड नंबर 9 पर मौजूद हूँ। और कुछ दिन पहले भी मैंने इस पुलिया का जिक्र किया था, तो यहाँ टूटी हुई है। यहाँ डेयरी फार्मों को जो दूध उठाने की गाड़ियों की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज ये पुलिया बिल्कुल टूट के यहाँ बाहर गटर पे एक समंदर का ऐसे समझो पानी है। तो हमारे साथ यहाँ जो शौकत मगसी साहब मौजूद है, ज़्यादा उससे राय लेते तो उसका क्या कहना है। सर इधर आ जाओ। और मंजूर खरल। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहोगे सफाई सुथराई के हवाले से? यह सफाई सुथराई के हवाले से आपके सामने काम लगा हुआ है। ये मेरे पास जैसे आई साहब ने हाजी मंजूर खरल साहब ने कल ही मुझसे रब्ता किया था। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की सूरत हाल ये है। तो मैंने उसके बाद फिर अपने यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन और टाउन के हमारे वाइस चेयरमैन रफ़ीक दाऊद जज साहब से रब्ता किया। और मैंने उनको सूरत हाल जब आगाह की तो उन्होंने आज फिर हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी, जो आपके सामने काम लगा हुआ है सफाई का। शौकत मगसी साहब, ये कराची का एक ऐसा इलाका है गुलदस्ता है, और इधर का अरबों खरबों रुपए का सूरज निकलने से पहले कारोबार हो जाता है। और वो इलाका है जो आज ऐसे गटर की आज ही बिल्कुल मैं 9 नंबर पे मौजूद हूँ। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा रॉयल लेते हैं तो उनका पुली के बारे में, इस पुलिया के बारे में क्या कहना है? भाई ये जो मैं रात के टाइम गिरा हूँ, मेरा हाथ जख्मी है, ठीक है, रह गई है, इसके बारे में कुछ सोचो। मेरा यही मुकाबला है जो है ना, इसका कुछ सोचो। बिल्कुल मेरा कैमरा मैन हो सके देखा ये पुलिया दोनों तरफ से 4 फुट रह गई। यहाँ 9 नंबर पे लोग यहाँ बाड़े वाले भी निकले हैं, और यहाँ कमर्शियल एरिया भी है, बच्चे भी यहाँ रहते हैं। हाथ देख लो,
तमीर भाई, आप इस मसले पे क्या नज़र डालोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अकाम बाला से हमारे चेयरमैन जावेद इकबाल काकू साहब से ये मुतालबा करता हूँ, और हमारे काउंसलर हैं UC10 के जो काउंसलर हैं हमारे शौकत मक्सी साहब, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि इस पुलिया के बारे में कुछ किया जाए। ये हमारे टिक्की भाई हैं, ये उस दिन रात को गिरे हैं, ये आप वीडियो में दिखाएँ। इसका हाथ देखें, ये हाथ इसका डैमेज हो गया और उसको जिस्म के ऊपर भी काफ़ी शदीद चोटें लगी हैं। तो ये पिछले 6-8 महीने से ये पुली बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी है। ये आने जाने वालों के लिए जो है ना वबाल जान बनी हुई है। उस दिन रात बन जाएंगी तो हमारे मामला काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि ये पुराने टाइम की पुलियाँ बनी है। ये जो पुलियाँ हैं ये 1974 की बनी हुई हैं। 1974 के बाद जो है ना इन नालों पे कोई काम नहीं हुआ, और आज जो है उस टाइम पे जो भैंस कॉलोनी थी उसकी निस्बत आज भैंस कॉलोनी 15 से 10% थी, आज 100% है। अब हमारे वसाइल जो हैं वो 10% वाले हैं और हमारे मसाइल जो हैं वो 100% वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है टाउन चेयरमैन से, मेयर कराची से, कि हमारे लिए जो है ना कोई खुसूसी मेहरबानी करें। और हमारी यूसी वायद वो यूसी है जो 2 जगह पे टैक्स देती है। गडाफ टाउन को भी हम टैक्स देते हैं और रेडी को भी, इब्राहिम हैदरी को भी हम टैक्स देते हैं। 2 जगह टैक्स देने के बावजूद भी हमारी जो हालत है ये आपके सामने है। मेरी अरबाब इख्तियार, वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सब से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे ये मामलात जो है ना इसको खुसूसी तौर पे देखें। हमारे हालात जो है ना वो मतलब ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास पानी, हर चीज़ की लोड शेडिंग है, हर चीज़ के बिल हमसे कमर्शियल लिए जाते हैं, लेकिन सहूलतें हमारे पास इतराज़ है। तो इसलिए यहाँ बंदा किसी हाल में भी खुश नहीं है। बहरहाल जितना हमसे हो सक रहा है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के काम जो है जितनी ज़्यादा हो सके कर सके हम लोग। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारे पास यहाँ डेयरी फार्मल का मंजूर खरड़ साहब जो रहनुमाई करता है वो भी मौजूद है। सर क्या कहोगे इस मौके पर? भाईजान, कल ये मैंने शौकत साहब को जो है ना कॉल की, मैंने बताया कि यार इलाके में जो है ये पुलिया भी बंद है। असल मसला ये है कि इलाका है बहुत बड़ा, और फिर अब हमारे साथ असल में मामला ये हमारा हो गया यतीमों वाला हिसाब। हमारा सिर्फ एक वार्ड जो है ना वो यूसी कटल कॉलोनी से अलग है, और जितने यूसी कटल कॉलोनी का कचरा है वो सारा हमारे वार्ड। इब्राहिम हैदरी हमसे टैक्स ले, हम इब्राहिम हैदरी से काम लें, चूँकि गडाफ वाले जो टैक्स ले रहे हैं वो किस मद में ले रहे हैं? ये खुली गुंडागर्दी है, खुली कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करें, हमारे इन हालात पे गौर करें, और वो जो टैक्स, नजायज़ टैक्स हमसे लिया जा रहा है उससे हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि वो हमारे इसमें हदूद अरबे में नहीं आता। वो टैक्स हाँ, वो टैक्स जो है ना हम पे नहीं बनता। हम पे जो है ना जो इब्राहिम हैदरी टाउन है उसका टैक्स हमसे लें, हम देने के लिए तैयार हैं। सर मेरा कहने का मुतालबा ये, जब 2 जगह पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल कर रही है, एक जायज़ है एक नाजायज़ है किसी तरीके से, हाँ। मगर तो उनको फिर रहनुमाई करनी चाहिए डेयरी फार्म। जी बिल्कुल, बात करें यहाँ कटल कॉलोनी की, जो बड़े डेयरी फार्मर होते हैं वो अपने आप मदद यहाँ सफाइयाँ सुथराई करने में मसरूफ़ होते हैं, और यहाँ डेयरी फार्मर हमारे साथ फिलहाल चाची साहब मौजूद है, उनसे भी ज़्यादा राय लेंगे। तो उनको क्या कहना है? सर क्या कहोगे, आपका खुद लगे वो और कचरा जलाने में क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भी अरबाब हल्लोकत से गुजारिश है कि पहले ये रोना होता था कि नाज़म नून लीग का, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, कौंसलर फलां का, टीर का, अब तो ज़ीरो से हीरो तक पीपल्स पार्टी है। खुदारा रहम किया जाए, हमारे आंसू पोछे जाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। वक़्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो ज़िला काउंसिल कराची है ये टैक्स उसमें जा रहा था। तो मैं भुट्टो साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना, चूँकि ये पार्टी का इलाका है, बल्कि अभी भी लोग यहाँ हमें मजाक कर रहे थे कि यार आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे उस टाइम पे कि काम जो है ना आपकी दहलीज पे पहुँचेंगे, तो ये कौन से काम हो रहे हैं? ये आप इलाके का उन्होंने आके हाल दिखाया है। तो मैं भुट्टो साहब से फिर गुजारिश करूँगा कि हाँ, खुदारा रहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ बिल्कुल ये वही पुली है, 4 फुट की पुलिया रह गई है, बंद हो जाती है, टूटी फूटी है, कचरा पड़ जाता है,
उसकी वजह से ये आए दिन रोज़ाना नाला यहाँ बंद होता है। और ये डेयरी फार्मर, यहाँ की आवाम, सामने अल्लाह का घर है, मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनके लिए रास्ता नहीं होता। तो ये आए दिन यहाँ पर होता है। क्या कहोगे सर, सफाई सुथराई हो रही है आज? सर माशाल्लाह, ये हमारी आवाज़ से अल्लाह ने किया, सफाई शफाई होने लग गई है। अच्छा। और अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, हुकूमत सिंध को जो ये काम कर रही है, बड़ी मेहरबानी भाई। बहुत शुक्रिया सर। यही वो 9 नंबर है, यहाँ मशीन लगी हुई है। आज जब नाला उबला है और नाले से पानी बाहर आया है और आज इनको होश आया है, यहाँ समुद्र बना हुआ है, हो सके तो ये बाड़े वाले कभी किस्तें भी मंगा लेते हैं अपने चढ़ के पार करने के लिए। और मैं आपको ये भी दिखाऊं, ये अभी मेरे को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होता, ये पूरा समुद्र भरा हुआ है। मगर अभी यहाँ सीनियर रहनुमा, मैंने जब मंजूर खरड़ साहब से बात की, उसका ये कहना था टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब हमारी आवाज़ सुने। और ये सालों भर के हम टैक्स देते हैं और दो जगहों पे हमारे से जो टैक्स लिया जाता है, उसके बावजूद भी हमारों को ये जगह और इस हालत में, इस गंदगी में रहना पड़ता है। ये हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? जी तू आ गया, पहले वीडियो बना ले। मुझसे तो शौका से लड़ बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के